हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी बैटरीज को। प्राइमरी बैटरीज को हमने डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी बैटरीज को हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरीज के एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें पहला एग्जांपल निकल कैडमियम बैटरी। यहाँ पे ये जो निकल कैडमियम बैटरी है ये यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। है ना, वो जो सेल होते हैं जिनको आप घर पे रिचार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे लिख लेते हैं रिचार्जेबल। ठीक है, यहाँ पे जो एनोड होता है कैडमियम। कैथोडिक मटेरियल होता है यहाँ पे निकल हाइड्रोक्साइड। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो यूज होता है KOH या फिर NaOH सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में रहता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो एनोड में होने वाली रिएक्शन है आपको समझ में ही आ रहा होगा कि एनोड में कौन ऑक्सीडाइज होगा, कैडमियम। और कैडमियम ऑक्सीडाइज होता है लेकिन OH माइनस भी प्रेजेंट है, तो कैडमियम ऑक्सीडाइज होके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देता है सॉलिडिफाइड में। सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। और कैथोड में होने वाली जो रिएक्शन है वो होती है यहाँ पे जो निकल हाइड्रोक्साइड है जो कि प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है। निकल यहाँ पे +3 से कन्वर्ट हो जाता है +2 में, +2OH माइनस एक्वस। और यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। और जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी वो होती है जब आप ऐड करेंगे तो 2H माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, कैडमियम सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस 2NiOH वोल्टवाइज जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब अगेन यहाँ पे आप देखिए जरा कि यहाँ का जो सेल होगा, ई सेल होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्यों कि यहाँ पे ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में। इसका मतलब इनके एक्टिव मास चेंज नहीं होंगे। और हम यहाँ पे Q की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ का जो सेल पोटेंशियल होगा वो एक्चुअल में कांस्टेंट होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। बैटरी एब्रप्टली काम करना बंद कर देगी लेकिन वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी। बोर्ड में भी पूछा जाता है इसके बारे में।
इसको हम लेड एसिड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कैथोड है, कौन एनोड है, इसकी रिएक्शन क्या है, ये इस तरह के तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है, जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, ये जो आप कार वार यूज़ करते हो, उसी में इंजन को स्टार्ट करने के लिए यही बैटरी यूज़ होती है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, है ना। और ये इन्वर्टर में भी यूज़ होता है। यहाँ पे जो आप एनोड यूज़ करते हो वो होता है लेड, पीबी। और जो कैथोड होता है, कैथोड में होता है लेड कोटेड विथ PbO2। विद PbO2। जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो कौन है, PbO2। PbO2 की कोटिंग होती है और PbO2 ही रिएक्ट करता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो लेते हैं एक्वस H2SO4, जिसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 35 से 38% बाई मास होता है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो ये जो परसेंटेज है चेंज होता है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती है। अब यहाँ पे जो एनोड है, एनोड में आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो एनोड में जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है लेड, और लेड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, Pb+2। लेकिन यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट है, तो सल्फेट लेड को प्रेसिपिटेट कर देता है और यहाँ बन जाता है PbSO4 सॉलिड, और ये एक्वस है, और यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। आप देखेंगे कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड में तो रिडक्शन होता है, और रिड्यूस कौन होगा, PbO2। PbO2 सल्फेट यहाँ पे है ही है, +4H +2 इलेक्ट्रॉन। PbO2 रिड्यूस होता है Pb+2 में, और Pb+2 सल्फेट बना देता है सल्फेट आयन से मिलके, +2H2O। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। और जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उसमें आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो नेट रिएक्शन में आ जाएगी। नेट रिएक्शन होती है Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस सल्फेट 2 बार है तो 2 सल्फेट आयन एक्वस प्लस 4H will give 2 PbSO4 solid plus 2 H2O liquid। तो ये जो रिएक्शन है वो है डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। लेकिन आपको पता है कि ये रिचार्जेबल बैटरी है, तो जब आप इसे रिचार्ज करोगे, है ना, एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से, तो जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन लिखी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन लिखी हुई है, जब ये केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होगी, है ना, केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी,
स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगी तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। यहाँ पे सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है लेड स्टोरेज बैटरी तो उसकी इक्वेशन क्या है, तो उसकी इक्वेशन ये है। बट ड्यूरिंग चार्जिंग ये रिएक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जो आपका कैथोड होगा वो एनोड बन जाएगा और जो एनोड होगा वो आपका कैथोड बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2PbSO4 plus 2H2O will give Pb solid plus PbO2 solid plus सल्फेट आयन। मैंने जस्ट रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। प्लस 4H प्लस एक्वस। ठीक है। और यहाँ पे PbSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये PbSO4 इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है ना, +2 से 0 जा रहा है तो ये आपका कैथोड। और यही PbSO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो इसको क्या बोलोगे, एनोड, है ना। तो डिस्चार्जिंग के दौरान रिएक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। और ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ रिएक्शन, है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी रिएक्शन क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बार दोबारा देख लीजिए। क्या एनोड में आप क्या लेते हो, लेड लेते हो, कैथोड में क्या लेते हो, PbO2, दोनों ही जगह PbSO4 बनता है। ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि दोनों ही जगह सल्फेट कंज्यूम हो रहा है, तो H2SO4 दोनों जगह ही कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। अब ये भी देख सकते हो कि अगर ये पूरी रिएक्शन हुई, ये देखिए, तो यहाँ पे कितने मोल H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, 2 मोल H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। आप बोल सकते हो कि 1 मोल H2SO4 कहाँ कंज्यूम हुआ, एनोड पे, और 1 मोल H2SO4 कहाँ कंज्यूम हुआ, कैथोड पे। फिर से बोल रहा हूँ, 1 मोल H2SO4 कहाँ कंज्यूम हुआ, एनोड पे, और 1 मोल H2SO4 कहाँ कंज्यूम हुआ, कैथोड पे। मतलब जो 2 फैरेड चार्ज है, 2 फैरेड चार्ज की वजह से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो गया एनोड पे और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो गया कैथोड पे। तो जो इसका n फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या, क्योंकि ये जो 2 फैरेड चार्ज है वो एनोड और कैथोड दोनों में गया है, तो एनोड में भी रिएक्शन हो गई सल्फेट की और कैथोड में भी रिएक्शन हो गई सल्फेट की। तो 2 फैरेड ने 1 मोल एनोड पे डिस्चार्ज किया और 1 मोल कैथोड पे डिस्चार्ज किया, तो 2 मोल फैरेड, मतलब 2 फैरेड है चार्ज ने 2 मोल सल्फेट को डिस्चार्ज किया। तो आप बोल सकते हो कि अगर 1 फैरेड अगर इन्वॉल्व होगा, है ना, 1 फैरेड अगर ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज इन्वॉल्व होगा तो कितना H2SO4 कंज्यूम होगा, तो 1 मोल H2SO4 कंज्यूम होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 फैराडे चार्ज वन मोल of H2SO4 is consumed। तो हम क्या बोल सकते हैं कि n फैक्टर फॉर H2SO4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, बाकियों के लिए भी आप एन फैक्टर देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एन फैक्टर PbO2 के लिए कितना रहेगा आप देख सकते हैं। PbO2 +4 से किस में गया था, PbSO4 में, तो 2 का चेंज हुआ था, तो इसके लिए भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। एन फैक्टर फॉर लेड कितना हो जाएगा, लेड Pb से 0 से +2 में गया था, तो इसके लिए भी एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 2। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सेल होता जाएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता जाएगा, है ना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अमाउंट ऑफ H2SO4 क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि आपका देखें ना, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे ओवरऑल 2 H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है 2 है, तो 2 मोल से 2 मोल H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एन फैक्टर तो अपन लोगों ने देख लिया H2SO4 का 1 ही हमें काउंट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि H2SO4 जैसे जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता जाएगा, इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा H2SO4 सोल्यूशन होगा उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, देखिए ना, यहाँ पे एक तरह से ये देखिए कितने मोल H2SO4 हो गया, 2 मोल H2SO4, है ना, 2 मोल H2SO4, और यहाँ पे क्या हुआ 2 मोल वाटर, मतलब 2 मोल H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल वाटर बनेंगे। तो H2SO4 के रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2SO4 खत्म होता जा रहा है और वाटर बढ़ता जा रहा है, मतलब जो सोल्यूशन होगा उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्वेश्चन में कई बार होता है कि H2SO4 कितना रिएक्ट किया, उसका आइडिया आपको डेंसिटी से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो आप उसको डेफिनेटली अप्रोच कर पाएंगे, तो आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अमाउंट ऑफ H2SO4 डिक्रीजिंग एंड वाटर इंक्रीजिंग। एक और चीज़, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। एक और चीज़, 2 मोल H2SO4 will react, then आप यहाँ से देख सकते हो, then 2 मोल वाटर विल बी फॉर्म। देखिए ना, वापस बता रहा हूँ, ये इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मोल H2SO4 और ये 2 मोल H2O। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि 2 मोल H2SO4 will react, then 2 मोल water will be formed।